हेलो बच्चों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। डिफरेंशिएशन टॉपिक के अंतर्गत मैंने आपको मेथड फर्स्ट के बारे में बताया था। मेथड फर्स्ट में मैंने डिफरेंशिएशन ऑफ सिंपल फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन करना सीखा था। आज मैं आपको मेथड सेकंड पे ले चलता हूं, जो कि हमारे डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन ऑफ फंक्शन, यानी कि फलन के फलन का अवकलन, फलन के फलन का अवकलन। डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन के अंदर यदि फंक्शन आ जाता है, एक फलन के अंदर यदि दूसरा फलन आ जाता है, तो हम उसको कहते हैं फंक्शन के फंक्शन का अवकलन, यानी डिफरेंशिएशन। तो हम आज इसको करना सीखेंगे। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं और इसमें फर्स्ट फाइंड dy बाई डी एक्स, हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है बेटा। तो एग्जांपल फर्स्ट लेते हैं, y का फंक्शन है y इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स। क्या है बेटा? y इक्वल टू ई की पावर क्या है बेटा? साइन एक्स। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना, कैसे पता लगेगा कि आपको ये फलन का फलन है? देखो बेटा, एक तो है ई की पावर एक्स और बेटा इसके अंदर भी एक फलन है साइन एक्स, तो यहाँ पर दो फलन मिक्स हो गए ना, एक तो ई की पावर एक्स और एक साइन एक्स। तो यहाँ हो गया फलन के फलन का अवकलन। क्या हो गया? फलन के फलन का अवकलन। तो अब हम जानते हैं बेटा, यहाँ दो फॉर्मूले लगेंगे। हम जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का अवकलन होता है ई की पावर एक्स, होता है ना डिफरेंशिएशन। डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है। और एक होगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होता है बेटा? cos x होता है। क्या होता है? cos x होता है। होता है नहीं होता? बिल्कुल। अब हम यहाँ डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अपन को क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो आप बताओ y का डिफरेंशिएशन होता है dy बाई डी एक्स। फिक्स है बेटा y का dy बाई डी एक्स होना, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स होगा इजिकल टू, पहले तो बेटा फर्स्ट फलन का होगा, यहाँ फंक्शन क्या है? e की पावर x, तो पहले तो e की पावर x का करेंगे, और e की पावर x का आपने पढ़ा ही बेटा, e की पावर x का e की पावर x होता है। तो यहाँ पर e की पावर साइन एक्स का डिफरेंस डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर साइन एक्स। और आप जानते हो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर साइन एक्स का e की पावर साइन एक्स ही होगा, परंतु हमने साइन एक्स का अभी नहीं किया, तो हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। क्या लिखेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो अब हम अगली स्टेप में ये तो ऐसे कैसे एज इट इज लिख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स भी एज इट इज, और साइन एक्स का हम जानते हैं डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। क्या होता है बेटा? कॉस एक्स होता ही नहीं होता, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स लिख देंगे, और यही हमारे क्या होगा बेटा? आंसर होगा। बच्चों हम से एग्जाम्पल सेकंड लेते हैं। एग्जाम्पल सेकंड में y इक्वल टू मैंने लिया बेटा y इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर। देखिए बेटा, यहाँ भी फलन के अंदर फलन है, यानी एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है। एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कैसे पहचान करोगे? एक फंक्शन तो है बेटा कॉस एक्स का, है क्या नहीं है? देखो एक फंक्शन तो क्या कॉस एक्स का, और एक फंक्शन हो गया एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ दो फंक्शन हो गए ना। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर फलन के फलन का अवकलन होगा। क्या होगा? फलन के फलन का अवकलन होगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन, है ना, विद डिफरेंशिएशन। ध्यान देना बेटा, तो हम किसे करेंगे? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो अपन क्या करेंगे बेटा? y का तो हो गया dy बाई डी एक्स, y का क्या हो गया? dy बाई डी एक्स। अब आप देखना बेटा, dy बाई डी एक्स अपन इसका करना चाहते हैं cos x स्क्वायर का, तो हमने कभी कुछ भी नहीं किया, मैंने अब डिफरेंशिएशन नहीं किया, डी बाई डी एक्स ही लिखा है। देखो डी बाई डी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर। अब मैं करता हूँ यहाँ पर, देखो आप जानते हो पहले कॉस एक्स का करेंगे, इसको एक्स मान के चलेंगे, एक्स स्क्वायर को क्या मान के चलेंगे? एक्स। अब आता है कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, आप जानते हो माइनस साइन एक्स होता है। क्या होता है? माइनस साइन एक्स। अब मेरे पास बताओ यहाँ एक्स बराबर क्या है? एक्स स्क्वायर है ना। तो बताओ आप क्या करेंगे? पहले तो कॉस का करेंगे, इस एक्स स्क्वायर से मतलब नहीं हमें, हमें तो कॉस का करेंगे। तो कॉस का क्या होता है? माइनस साइन और एक्स होता है, यहाँ एक्स की जगह लिखेंगे एक्स स्क्वायर, तो कॉस एक्स स्क्वायर क्या होगा? माइनस साइन एक्स स्क्वायर। परंतु बेटा अपन ने एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं किया ना, अब यहाँ सेकंड फलन का होगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना बेटा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बेटा, है ना। तो आप बताओ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? आप जानते हो एक्स की पावर एन का फॉर्मूला, एन कूदता है और एक कम होता है बेटा, एन माइनस वन। तो आप बताओ एक्स स्क्वायर का हो गया टू कूदेगा और एक्स की पावर टू माइनस वन हो जाएगी, तो बेटा टू में से वन गया तो वन ही तो बचेगा, तो यानी टू की पावर वन यानी एक्स की पावर वन हो जाएगी, और एक्स की पावर वन को अपन एक्स ही लिखते हैं, तो टू एक्स आएगा। क्या आएगा? बस टू एक्स। तो बेटा यहाँ टू एक्स आया नहीं आया, बस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन क्या होता है? टू एक्स हो गया। इस टू एक्स को मैंने आगे लिख दिया इस माइनस के साथ, तो माइनस टू एक्स,
और साइन एक्स स्क्वायर आंसर। एग्जाम्पल नंबर 3 हम लेते हैं y इक्वल टू कॉस एक्स इंटू ई की पावर 10x³ बेटा यहाँ मैंने मिक्स्ड फंक्शन कर दिए। मिक्स्ड फंक्शन यानी जो फर्स्ट मेथड पढ़ा था वो भी हमने यहाँ अप्लाई किया और यहाँ सेकंड मेथड का भी मैंने आपको बता दिया, दोनों को मिक्स करके आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ताकि आप सीख सकें, आगे के भी तरीके आप सीख सकें। ठीक है बेटा, तो आप देखो बेटा यहाँ पर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करना चाहते हैं। तो आप देखिए बेटा फर्स्ट फंक्शन जो है कॉस एक्स का है, फर्स्ट फंक्शन किसका है, cos x है ना बेटा, और सेकंड फंक्शन क्या है, e की पावर 10x³। ध्यान देना, तो बेटा फर्स्ट फंक्शन तो सिंगल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेकंड जो फंक्शन है वो e की पावर 10x³ का है ना बेटा। तो यहाँ पर तीन फंक्शन है, एक तो e की पावर x, इसको एक बार तो इसको पूरे को x लेके चलना है, ठीक है, और एक बार 10x यानी 10 का करेंगे, और फिर एक बार x³ का करेंगे। तो यहाँ तीन फलन मिक्स हो गए, इसमें कितने हो गए, तीन। एक तो e की पावर x, इस पूरे को x लेके चलेंगे, एक 10x और फिर x³ का अलग से करेंगे। तो यहाँ फंक्शन फलन के अंदर फलन आ गया, तो जहाँ फलन के अंदर फलन आ जाता है तो वहां पर फलन का अवकलन किया जाता है। आगे पढ़ें, यहाँ पर बेटा दो रूल्स लग गए, फर्स्ट छोड़ो एंड पकड़ो, है ना। फर्स्ट रूल छोड़ो पकड़ो आप जानते हो बेटा, एक को छोड़े दूसरे को पकड़ो, फिर दूसरे को छोड़ो और पहले को पकड़ो, यानी कि छोड़ो पकड़ो रूल से यहाँ पर काम आएगा। cos x अलग फलन है, e की पावर 10x³ अलग फलन है, यहाँ पर छोड़ो पकड़ो रूल अपन लगाएंगे। तो अपन डिफ्रेंशिएशन करना चाहते हैं, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष हम डिफ्रेंशिएशन करना चाहते हैं। अब आप देखिए बेटा y का तो हो गया dy/dx, ठीक, इजिकल टू का चिन्ह, फर्स्ट फलन यानी cos x को अपन ने फ्री किया, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फलन, इसका डिफरेंशिएशन dy/dx ऑफ e की पावर 10x, इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें सेकंड फलन का। ठीक है बेटा, प्लस अब आप देखिए बेटा इधर सेकंड फलन को हम फ्री करेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन dy/dx ऑफ cos x का करेंगे। ठीक है ना बेटा, अब यहाँ देखो आप अगली स्टेप में आ जाओ, dy/dx cos x ऐसा का ऐसा ही। सबसे पहले होगा बाहर वाले का, बाहर क्या है e, इस पूरे को x लेंगे, और आप जानते हो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x होता है। तो ध्यान देना बेटा, इसका क्या होगा, e की पावर 10x³ ही होगा, e की पावर x का e की पावर, इस पूरे को x लेके चलना है, तो e की पावर x का e की पावर x, तो e की पावर 10x³ हुआ। परंतु अपन ने 10x³ का थोड़ी किया है अभी, ये फलन के अंदर फलन आ गया ना, तो 10x³ का आप करेंगे dy/dx ऑफ 10x³, यहाँ लिखेंगे, प्लस ये ऐसा कैसे एजिटीज कर लिख दिया मैंने यहाँ बेटा cos x का, और cos x का आप जानते हो बेटा डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy/dx और cos x माइनस साइन x, तो cos x का तो हो गया माइनस साइन x, एक ही फलन था यहाँ तो x, तो cos x का क्या हो गया माइनस साइन x, तो इसका तो हो गया बेटा इधर वाले का काम तो हो गया, बस अब तो इधर ही निपटाना है अपन को। ठीक है, अगली स्टेप में dy/dx ऐसे लिखना है, इजिकल टू cos x, ये एजीटी जाएगा, इसका देखो बेटा यहाँ 10x, तो 10x का करेंगे पहले, तो पहले x³ का नहीं करेंगे, पहले 10 का करेंगे। तो बेटा 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर x, क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर x। तो बेटा यहाँ हो गया सेक स्क्वायर, और x ये क्या है, x³ भी है ना, तो सेक स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर लगाना मैं भूल गया बेटा, स्क्वायर में यहाँ लगा देता हूँ x², तो ये हो गया सेक स्क्वायर x³, ये x³ है ना बेटा, और dy/dx ऑफ x³। क्लियर, आगे चलो बेटा, प्लस का यहाँ प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, साइन x को पहले लिख लिया और इसको मैंने पीछे कर दिया। यस, आगे चलते हैं बेटा, स्टेप बढ़ाते हैं, cos x ऐसा का ऐसा ही, e की पावर 10x³ ऐसा का ऐसा ही, यहाँ पर मैं सेक स्क्वायर लगा देता हूँ, ये सेक स्क्वायर यहाँ पर लगा दिया जाता है, सेक स्क्वायर x³ dy/dx ऑफ x³ का वही पावर कूदेगी, जंप मारेगी, 3 जंप मारा और 3 में से 1 कम होते 2 x, तो x³ का डिफरेंशिएशन 3x² होता है, कितना होता है बेटा 3x², 3 कूदेगा और 2 बचेगी बेटा। ठीक है, 1 कम होते हैं 2 बच जाती है, तो 3x² इसका हो जाएगा माइनस साइन x ऐसा का ऐसा, ये ऐसा का ऐसा है। ठीक है, अब आप देखो बेटा इन दोनों में से ये एक फर्स्ट फल, ये सेकंड, ये दोनों में से देखना बेटा आपके जो कॉमन आ रहा है वो क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान देना बेटा, e की पावर 10x³ कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा, देखो दोनों जगह मिल रहा है ना। तो यहाँ पर क्या मिला बेटा, एक तो 3x² ये लिख दिया, cos x लिख दिया, सेक स्क्वायर x³ भी हम यहाँ पर लिख देंगे, है ना बेटा, सेक स्क्वायर x³। ठीक है, और माइनस के साइन x, यही आपके क्या होगा बेटा आंसर होगा। प्लीज बच्चों आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को भेजेंगे और सब्सक्राइब करने के लिए उनसे
कहेंगे।